उसे कहते हैं कि भाई आप एक कॉपी उठाइए, फिर एक रफ उठाइए, उठाने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। ऐसे कॉपी सामने खोल के बैठ जाओगे कि आज मैं इसको याद करूंगा, कभी याद नहीं होगा। पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, रफ कॉपी होना चाहिए, और उसके बाद तब कहानी शुरू होती है। तो आप अपने काम पर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, है ना। ऐसे सोचते हो कि भाई अभी ऐसे याद हो जाएगा, याद करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। जब आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना तो भूलोगे कभी भी नहीं। चलिए हम लोग पहली रिएक्शन से शुरू करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। चलो बच्चे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। बहुत कम लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक किया है, जबकि ये अभी तक मैं देख पा रहा हूं लगभग 600 से ज्यादा बच्चे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना है, समीकरण देना है। तो सबसे पहले हमें बहुत प्यार से हर एक पॉइंट बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए यह है मैग्नीशियम, सभी को पता है कि मैग्नीशियम जो होता है इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है ना, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। जब हम मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी से अपक्रिया होती है। तो जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में मिलते हैं तो इससे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है सफेद कलर का, श्वेत रंग का, ठीक। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना सर, क्या यहां पर 2 नहीं हो सकता था, क्या सर यहां 2 नहीं हो सकता था। तो इसे समझते हैं। यहां पर +2 है, वहां -2 है, ये मिलकर क्या बन जाएगा, +2 -2 खत्म हो जाएंगे, MgO बन जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन जब कभी भी पेपर में रिएक्शन करके आएंगे तो उसे बैलेंस जरूर करेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा ताकि 2 ऑक्सीजन इधर हो जाए। और जब मेरे बच्चे हम 2 ऑक्सीजन इधर करेंगे तो मैग्नीशियम भी हमारे पास 2 हो जाएंगे। जब मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 मैग्नीशियम करना पड़ेगा, और ये रिएक्शन जो हमारी बच्चे है ये पूरी की पूरी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ऐसे करके हमें आना है और इनके नाम लिख कर आना है सभी के, क्योंकि अगर आप इनके नाम नहीं लिखोगे तो नंबर आपके कट सकते हैं, है ना। तो इसलिए भाई आप इनका नाम जरूर लिखना। यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। टोटल 40 रिएक्शन कराएंगे और एक भी रिएक्शन आपके पेपर में आपसे छूटेगी नहीं, यह हमारी गारंटी है, ठीक है। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है जो कि कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है ना, या डुबाया जाता है, क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जल्दी से कि जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो क्या होता है, इसे समझते हैं। यहां पर बोला गया है लोहे की कील। लोहे की कील मेरे बच्चे, इसका मतलब Fe के बारे में बात हो रही है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी कॉपर सल्फेट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है CuSO4। सर एक बात बताइए कि अगर हम इसको ऐसे CuSO4 लिख देंगे तो इसमें गलत क्या है। अगर सर हम पेपर में ऐसे लिख कर आ गए तो कुछ इसमें गलत है, बताओ इसमें कुछ गलत लिखा है, एक बार जल्दी बताना मेरे बच्चे, क्या कुछ गलत है। ये Fe है, ये CuSO4 है। आप सभी को पता है कि जो हमारा CuSO4 होता है इसमें जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, और कम क्रियाशील होने की वजह से जो हमारा कॉपर होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग हो जाता है, और ये Fe से जैसे ही रिएक्शन करता है Fe सल्फेट के साथ चला जाता है और बना देता है FeSO4, और कॉपर अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो इसे हम लोग आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, आयरन सल्फेट, या फिर हम मेरे बच्चे फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। और ये सभी को पता है कि ये हमारा कॉपर है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। बताओ क्या ये सही लिखा है कि गलत, मैं कमेंट देखूंगा इसके बाद। आयरन यानी लोहे की कील, आपको बताना है कि ये सही लिखा था या गलत लिखा था। हाँ यस सर, बहुत बढ़िया, सही लिखा है, बहुत बढ़िया। हाँ गलत लिखा है मेरे बच्चे, क्या लिखा है, गलत। क्योंकि ओ जो है ना ऐसे छोटा बना के पेपर में आओगे, एग्जामिनर जो होगा ना नंबर काट देगा आपके, है ना। ओ को कैपिटल बनाना है, छोटा नहीं बना के सकते हो आप, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो FeSO4 बनता है और कॉपर बनता है, डन, सभी को क्लियर। चलो भाई आगे चले बच्चे, अगले क्वेश्चन। अब हमारे पास है तीसरा, और कई बार पूछा गया है कि कॉपर को वायु में अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है। कॉपर के बारे में सबको पता है कि ये हमारा कॉपर होता है,
और जब हम इसको वायु में गर्म करते हैं तो बनता क्या है ना, ये बनता है कॉपर ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा बच्चे इस चीज को जो मैं बता रहा हूं आपको, कि जो ये हमारा CuO बनता है, क्यों CuO क्यों बनता है, C के ऊपर +2 का चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, इसलिए Cu2O। बैलेंस करने के लिए इधर हम लोगों ने 2 लगा दिया, यहां पर भी हम 2 लगा देंगे, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये जो बना है, ये बना है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, या हम इसे क्यूप्रस ऑक्साइड के नाम से, क्यूप्रिक ऑक्साइड के नाम से, जस्ट नहीं, क्यूप्रस जो होता है वो Cu2O होता है, ये होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक। और ये क्या होता है मेरे बच्चे, ये होता है हमारे पास कॉपर और ये होता है हमारे पास ऑक्सीजन, याद रखिएगा। और ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है ये काला होता है, इसका रंग जो होता है काला रंग होता है। तो ये बार पूछा गया एनसीईआरटी में कि काले रंग का जो बनता है वो क्या होता है, ठीक, याद रखिएगा काला होता है। क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया बच्चे, एक बार जल्दी से बता दो मुझे प्लीज। डन, वेरी गुड। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखते भी रहो और शेयर भी करते रहो यार। अभी कितने कम लोगों ने बताओ वीडियो को शेयर किया है ना, कितने कम बच्चे अभी सेशन में आए हैं भाई। चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 3 हो गए, 4 देखो। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। लिखने का सही तरीका ये देखो, HNO3। इसको बोला गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर कैसे ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर मेरे बच्चे -1 का होता है, ये दोनों मिलाकर हमारे पास बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जरा ध्यान से समझो, यहां पर हमारे पास H+ आयन है, NO3- आयन है, नाइट्रिक के अम्ल में नाइट्रेट है, NO3-1। कैल्शियम में Ca+2 है और OH में O-1 है, ठीक। सबको पता है कि जब यहां से हमारे पास जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है और जो यहां से हमारे पास OH मिलेगा, ये हाइड्रोजन और OH मिलकर पानी बनाएगा। क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, यानी कि H2O बनाएगा। उसके बाद ये कैल्शियम जो होगा वो NO3 के साथ जाएगा, यानी ये कैल्शियम वाला NO3 के साथ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, फिर देखो कैल्शियम होगा और NO3 होगा। अब आपको पता है कि कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो ये 2 कहां आएगा, यही तो आएगा, ठीक। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल बैलेंस हो जाएगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, H2 और O। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। चलिए मैं नाम लिख देता हूं इनके। ये क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा नाइट्रेट। देखो हम कोई उत्तेजना में क्लास नहीं कर रहे हैं आज, बहुत आराम से कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको उत्तेजना में करेंगे बच्चे तो ये गलत हो जाएगी। यानी हम एक्साइटमेंट के साथ अगर इस क्लास को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कम समझ में आएगा। इसलिए हमारा मेन फोकस है कि हम आपको अच्छी चीजें दें, आराम से दें, ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। चलिए हमारे पास नाइट्रेट कितने हो गए, देखा हमने 2 नाइट्रेट इधर हो गए, है ना। नाइट्रेट कितने हो गए हमारे पास, देखा मैंने 2 नाइट्रेट हो गए। इधर एक ही नाइट्रेट था तो हमने 2 लगा दिया। इस तरह से 2 H+ मिलेंगे, इधर से 2 OH- मिलेंगे और दोनों मिला के 2 पानी बनाएंगे, यानी ये 2 पानी बना देंगे। तो पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखो 2 नाइट्रेट हो गए, 2 नाइट्रेट हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 4, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए इधर। और ऑक्सीजन के बारे में चलो बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर हमारे पास 2 है, इसको नहीं गिनेंगे, वो तो बैलेंस हो गया, और इधर भी हमारे पास 2 है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। क्लियर बच्चे, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास है कि सोडियम धातु, सोडियम धातु पानी से अपक्रिया करता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल से रिएक्शन कर लेती है और करने के बाद वो हमें हाइड्रोजन गैस देती है। देखते हैं क्या होगा। ये बच्चे हमारे पास है सोडियम धातु और ये है मेरे पास बच्चे जल, और ये ठंडा पानी हो या गर्म हो, दोनों से रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या होगा समझते हैं। यहां पे Na जो है ना,
जो हाइड्रो पानी है इसके पास दो तरीके से आयन होते हैं, H+ होता है और OH- होता है। सोडियम के पास Na+ होता है। देखो आप लोग बोलते हो ना सर रिएक्शन समझ में नहीं आती, रिएक्शन इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि आप आयन और धनायन याद नहीं करते हो। ये जो मैं बगल में लिख के बताता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको पता है कि सोडियम अगर इसके साथ रिएक्शन करना चाहता है तो हाइड्रोजन के साथ तो सोडियम नहीं कर सकता ना, इसके साथ ही करेगा। तो फिर क्या बनाएगा, NaOH। और उसके बाद ये जो ये वाला हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन गैस बना देगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास 2 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। इधर 4 हो जाएंगे तो इसको भी मुझे 2 से करना पड़ेगा। अब इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 सोडियम हमने कर दिया, पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। ये इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप चाहते हो ना कि आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे से सारे नंबर दे दे, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस जहां भी बनाना वहां इस तरीके का एरो बना देना। ये एरो ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस बनने के बाद हाइड्रोजन गैस उड़ गई बच्चे, है ना, हाइड्रोजन गैस बनने के बाद की उड़ गई। और मेरे पास इस टाइम पे लगातार व्हाट्सएप पे बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन व्हाट्सएप मैसेजेस को कम्युनिटी पर डालूं, लेकिन फिर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लगातार मेरे पास कि सर हाफ ईयरली का पेपर हो रहा है, जैसा आपने पढ़ाया है वैसा ही आया है। तो मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहूंगा जो लोग ये मैसेज करते हैं और हमारी टीम उनको रिप्लाई नहीं कर पाती है किसी भी कारणवश, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा ना तब भी आपका सेम ऐसा ही होगा, वही आएगा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी रिएक्शन वाली क्लास है, सभी बोर्ड्स के लिए। ठीक है बच्चे, चलें बच्चे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन बच्चे क्या है जरा देखो। अगला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, अच्छा आप लोग ये चाहते हो कि हर एक रिएक्शन जो मैं करा रहा हूं इसका मैं टाइप भी बताता जाऊं, मतलब ये कौन सी रिएक्शन का उदाहरण है, तो और मजा आ जाएगा। तो अब से जितनी करूंगा सब वो भी बताऊंगा, ठीक, एक पंथ दो काज। ठीक, चलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसमें हम जिंक मिला दें, तो जिंक इधर लिख दें या इधर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दानेदार जिंक। अब देखो जिंक है यानी कोई धातु है और ये हमारे पास अम्ल है। हमने एक कहानी पढ़ रखी है कि जब कोई भी एक धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक जब सल्फेट के साथ मिलेगा तो सबको पता है कि जिंक जो है ना +2 चार्ज वाला होता है और सल्फेट जो होता है वो -2 चार्ज वाला होता है। तो प्लस माइनस बनेगा क्या, ZnSO4। अब चूंकि इधर एक SO4 था, इधर ये है, बचा हमारे पास हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बनाकर क्या कर देगा, उड़ देगा, है ना, उड़ जाएगा बच्चे। ये बन जाएगा हमारे पास जिंक सल्फेट। ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास जिंक सल्फेट। अब मैं एक काम करता हूं कि इस रिएक्शन का नाम भी बता देता हूं ये कौन सी है। जिंक ने हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से के साथ अपक्रिया किया, यानी जिंक ज्यादा क्रियाशील है और वो किसी भी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण में अगर ये लिख कर आ जाओगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, अभी तक जितनी मैं कर चुका हूं इनके नाम मैं आपको आगे बता दूंगा। हेलो हेलो, तो यहां तक सभी को हो गया क्लियर, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ साक्षी, मुझे आपका मेल मिला था, मैं आपको क्लास के बाद कॉल करता हूं, है ना, ओके। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया बच्चे, हाँ विस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोग एक काम करोगे, हर एक रिएक्शन में आप मुझे बताओगे, अगर आपका सही होगा तो मैं आपका नाम भी लूंगा। जैसे कि 6 नंबर रिएक्शन आपने बताया कि विस्थापन, तो आप ऐसे लिखकर बताओगे कि 6 नंबर विस्थापन। जो सही से लिखेगा मैं मान लूंगा कि भाई वो मेहनती है, ठीक है। तो 6 नंबर वाली कौन सी हो गई, विस्थापन हो गई। आगे चलते हैं। अब ये देखो 7 नंबर, बताओ बच्चे 7 नंबर कौन सी अभिक्रिया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर हमारे पास कौन सा था, सल्फ्यूरिक था। अब यहां पे है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl।
ये करता है मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अपक्रिया, यानी कि ये मैग्नीशियम है। और आपको पता है कि अब इसमें आयन पहले ढूंढो कौन कौन से होंगे। देखो रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगी जब आप सबको आयन में तोड़ दो। तो आप देखो इसमें इस तरीके के आयन होते हैं, ठीक। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, और बचेगा हाइड्रोजन। ये भी हो गया, हाइड्रोजन बनेगा और बनकर हाइड्रोजन उड़ जाएगा। ये वाली रिएक्शन कौन सी है बताओ जल्दी से। ये बन गया हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं उत्पादों के नाम लिख रहा हूं बच्चे, क्योंकि जो उत्पाद होते हैं ना वो ही मैं लिख रहा हूं, और जो अभिकारक है उनके नाम तो ऊपर लिखे ही है। विक्रिया है ना, कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो और वो बताया है अभिनव यादव जी ने, और बहुत सारे और बच्चों ने भी बताया है। ओसो न्यूमेरिकल्स, और क्लास में क्या होता है 20 25 30 क्वेश्चन आते हैं। आपको एक्साइटमेंट का जो है ना आदत पड़ चुकी है कि ये वाली चीज करेंगे। भाई आप ना इन्वेस्ट करने में भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि सारी चीजें मुझे 5 मिनट में मिल जाएं। आखिरी एक वक्त आएगा ना जब आप टॉयलेट में बैठे बैठे हंसी आई। वो नोटिफिकेशन था कि बिना पढ़े बोर्ड में कैसे टॉप करें। एक लोग अभी सुपर रिएक्शन आज खत्म कर देते हैं। तुम्हें ये चीजें चाहिए ना कि 5 मिनट में कैसे टॉप कर, आखिरी 1 महीने में कैसे पढ़ाई करें, और मैं 5 मिनट ट्रिक के साथ सीखो सारी रिएक्शन खत्म। अरे भैया हम पागल हैं, हम पागल हैं जो आपको 4 4 घंटे रिएक्शन समझाते हैं। हम पागल हैं क्या, हम भी 5 मिनट में पढ़ा दें आपको कि भाई रिएक्शन कर लो। तो भाई माफ है आप लोग क्या बताया जाए। धन्य है वो प्रभु, आप लोग भी धन्य हो, वो भी धन्य है। क्या देखो यार, चलो हम तो पागल ही हैं जो ऐसे डीप में घुस के पढ़ाते हैं ना। तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, एल्युमिनियम चूर्ण यानी कि एल्यूमिनियम, ऐसे। तो अभी आप देखो जरा आयन में बदलो इसको, कौन कौन से आयन है, एल्यूमिनियम है, फिर SO4 है, फिर हाइड्रोजन है। अब देखो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, AlSO4, और इसका दो इधर, और हाइड्रोजन गैस तो बनना तय है। ठीक, अब उसने आपने देखा कि एल्युमिनियम 3 थे, नहीं एल्युमिनियम 2 है, और सल्फेट 3 है ना, 3 सल्फेट हो गए। हाइड्रोजन गैस 3 बन रही है, तो 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। जो बनकर उत्पाद तैयार हुआ वो कौन बनकर तैयार हुआ, ये उत्पाद बनकर तैयार हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर हमारे ऐप का बच्चा कोई इस वीडियो को अभी देख रहा है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको भी इस तरीके की क्लासेस मिलेंगी, और ये वाला जो PDF है वो उसको ऐप में मिल जाएगा फ्री में, तो उसे सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी जो रिएक्शन है कौन सी है, विस्थापन है। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व ने किसी अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दी। अगला देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की रेत के साथ अपक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, लोहे की रेत यानी कि Fe, है ना। अब आप इसको आयन में तोड़ो, Fe के पास +2, क्लोरीन -1,
H+1, ये इसके साथ मिलेगा ना, क्या बनाएगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। ये थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूं क्योंकि इस तरीके के अभी हम लोग कर चुके हैं। तो क्या बना मेरे बच्चे, आयरन क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस।